अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम स्टू तैयार करेंगे बकरे के गोश्त में। आगे ईद आने वाली है तो इस तरह से आप आसानी से तैयार कर सकते हैं मिनटों में। चले तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखिए, हमने 3 अदद बड़ी प्याज है जिसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। गरम गरम ऑयल में इसको ऐड करेंगे और हल्का सा पिंक शेड आने पे इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा कलर, इससे ज़्यादा कलर नहीं होना चाहिए। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची है, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी है। अब इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। मेरे पास आधा किलो बकरे का गोश्त है। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लेना है प्याज के साथ, ताकि जो गोश्त कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। 7 से 8 हरी वाली मिर्चें जो लाल हो जाती हैं तो उनको मैंने इस तरीके से कट करा है। इस तरह करेंगे तो आपका जो स्टू है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। साबुत मिर्च लेंगे 7 से 8 अदद। 6 बड़े टमाटर हैं जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 1/2 टीस्पून इसमें साबुत धनिया है, ये ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। अब इसमें 1 टीस्पून हम सूखी मेथी ऐड कर देंगे, ये लाजमी ऐड कीजिएगा। इसे हम ढक के पकाएंगे, इसमें पानी ऐड नहीं करना। 0 फ्लेम पे इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी है। टमाटर और पानी के प्याज में ही हमने गोश्त को गलाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा गोश्त की जो पोजीशन है हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा किस हद तक गला है। तो आधा घंटा मैंने इसको 0 फ्लेम पे कुक किया था। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। हमारे इस पॉइंट पे इसके अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। ताकि प्याज और टमाटर हमारे यकजान हो जाए। अब ये देखिए, 1 टीस्पून भर के हमने साबुत धनिया लिया है। इसको हम कूट लेंगे। इसको बारीक नहीं पीसेंगे, बस हल्का सा कूटेंगे, दरदरा सा। देखिए कुछ इस तरीके से। ये लाजमी ऐड कीजिएगा जब आपका स्टू तैयार हो जाए। इसका तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है स्टू की। देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है ये स्टू। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बन के मिनटों में ये रेडी हुआ है। अच्छा, इसमें हम धनिए की और अदरक की गार्निशिंग कर देंगे। ये कुछ टिप्स हैं जिसे आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा आपका स्टू बन के रेडी होगा। अब ये मैंने डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा हमारा स्टू रेडी हो चुका है। मटन स्टू रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह आपका हम यूं ना से जा रहे हैं। खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।